हाउ टू टेल वी आर अ बॉय पेरेंट विदाउट एक्चुअली टेलिंग वी आर अ बॉय पेरेंट। ये देखिए, जब ऐसे ऐसी चीज़ें आपके घर में हैंग अराउंड करने लगे, समझ जाइए इस घर में एक छोटा सा बेबी बॉय रहता है। देखिए नीवू क्या कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने ना ये लाइट ऑन रखा हुआ था अभी, तो नीव बोलता है कि ये सारे सो गए, इनको सुला दिया और लाइट ऑफ कर दिया तुरंत में। फिर हमने कहा ठीक है, तो ये लोग सो गए, तुम भी सो जाओ। तुरंत लाइट ऑन करके बोलता है उठ गए। अब ये लोग काम करेंगे। नीवू कितना तेज हो गया है। अब फाइटिंग होगा। ओहो बाबा रे, बैटमैन ने आयरन मैन को मारा ना। कौन जीता? बैटमैन। यस, नीवू का फेवरेट कौन है इन सब में से? कौन? फाइबरमैन। स्पाइडरमैन नहीं बोल पाता है, फाइबरमैन बोलता है। नीवू का फेवरेट फाइबरमैन है भाई, वो फाइबरमैन। यस, फाइबरमैन बहुत स्ट्रांग होता है नीवू, बहुत खाना खाता है, टाइम पे सोता है, इसलिए स्ट्रांग है। बाबा रे बाबा। ये जो सारे सुपर हीरोज फिगरिंस है ना, ये तो नीव के पास बहुत टाइम से है, धीरे धीरे उसने कलेक्ट किया और बहुत खेलता है। कुछ टाइम पहले मैं गई थी डीमार्ट, तो मैंने वहां से उसको ये बारबी ला दी। मुझे लगा एक डॉल भी उसके पास होना चाहिए और उसको अच्छा भी लगता है खेलना, तो बहुत अच्छा से खेलता है इसके साथ में। अभी उसके बाद अभी जस्ट 2-3 दिन पहले उसने मुझे एक ऐसा सवाल पूछा ना, जो सुन के मैं एकदम ही शॉक्ड हो गई। देखिए नीव की उम्र के बच्चे ना, अब जो सवाल पूछते हैं ना, आपको सवाल का जवाब ना सोच समझ के अच्छे से ही देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सवाल के जवाब में ना आप उसकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हो। खेल खेल में बच्चे ज्यादा सीखते हैं। कई बार होता है ना, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं तो पेरेंट्स ऐसे ही टाल देते हैं कि कुछ भी बोल दिया है ना, हवा में बातों को उड़ा दिया, हाँ हाँ ठीक है ऐसे कर दिया, या हंस दिया, या भगा दिया, अरे जाओ दिमाग मत खराब करो। प्लीज ऐसा मत करिए, स्पेशली जब वो आपसे कुछ पूछते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। तो नीव मुझे पूछता है, वो सुपर हीरोज के साथ खेल रहा था और कहता है मम्मा सारे सुपर हीरोज बॉयज ही होते हैं, गर्ल सुपर हीरो नहीं होती? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा डीप क्वेश्चन है। अब इसको टैकल ऐसे किया जा सकता है, हाँ हाँ नहीं होती, खेलो ना, तुम्हारे पास जो है उसे खेल लो, करेक्ट, ये बिल्कुल नहीं करना है। या फिर होती है सुपर हीरो, पर कुछ एक्सप्लेन आपने नहीं किया। ये ना करके आपको जो एक्सप्लेनेशन देनी है उसे प्यार से खेल खेल में आप दे दो, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी लेसन लाइफ की आप उसको खेल खेल में दे रहे हो। तो मैंने उसको बोला नीव, सारी जो वुमेन होती है ना, सारी जो गर्ल होती है ना, वो सुपर हीरो होती है। ये देखो तुम्हारे पास बारबी है ना, ये सुपर हीरो है। अब नीव ने जो इस पे जवाब दिया उसने मुझे शॉक कर दिया। नीव कहता है ये सुपर हीरो नहीं है, ये तो सुपर हीरो नहीं है, ये तो बारबी है, इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, ये तो क्यूट है। जस्ट इमेजिन, इतना छोटा बच्चा वो कैसे ये सोच पा रहा है कि ये क्यूट है, बस इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। पहले तो मुझे थोड़ा सा धक्का लगा कि कितना दिमाग लगा रहा है, कितना कुछ पूछ रहा है। तो मैंने बोला नीवू ये क्यूट है, पर ये सुपरमैन जैसा ही इसके पास पावर है, ये भी सुपर हीरो है। जितनी भी गर्ल्स होती है सब सुपर हीरो होती है, पर उसको सुपर हीरो बनने के लिए कुछ अलग सा स्पेशल नहीं करना पड़ता, उसे शील्ड नहीं लगाना पड़ता, उसे बैटमैन की तरह स्पेशल कपड़े नहीं पहनने पड़ते, उसे देखो यहाँ पे स्पाइडरमैन है ना, उसकी तरह उसको ऐसे रेड नहीं बनना पड़ता। वो क्यूट दिख के भी सुपर हीरो होती है, हर एक गर्ल सुपर हीरो होती है। तो बोलता है कैसे, क्या पावर है? मैंने कहा बहुत सारे पावर है। वो प्यार भी बहुत करती है और वो गुस्सा भी कर सकती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है और तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकती है। वो घर का भी काम करती है, वो बाहर का भी काम करती है, वो प्यार भी कर सकती है और फाइट बैक भी कर सकती है। हर गर्ल सुपर हीरो होती है और साथ में वो क्यूट भी दिखती है, और ये उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है कि तुम उसको देख के नहीं समझ पाओगे वो कितनी स्ट्रांग है, पर जब टाइम आता है तो अंदर से सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होती है वो हमेशा एक सुपर गर्ल ही होती है। और ये भी देखो, ये भी सुपर गर्ल है। तो खुश हो गया, पता है, इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन से वो खुश हो गया। हाँ ये भी देखो, ये भी सुपर वुमेन ही है। अब उसको मैंने सिखा दिया, इसको सुपर वुमेन बोलते हैं। तो इस तरीके से छोटा भी एक्सप्लेनेशन अगर आप दोगे ना, बच्चे को उससे कुछ ना कुछ सुनने और सीखने को मिलता है। लगेगा ये तो भूल जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये इतना डीप मीनिंग वाली बातें भी बच्चे को आप क्यों सिखा रहे हो। पर मेरा कहना है, अगर आप बच्चे को इसी उम्र से ये सिखाते हो कि भगवान जी है, प्रणाम करो, आरती कैसे लेते हैं, प्रसाद कैसे खाते हैं, है ना, बहुत लोग सिखाते हैं बड़े हैं चलो पैर छू के प्रणाम करो, इनको नमस्ते बोलो, सिखाते हो ना आप। तो जब ये सब बातें सिखा सकते हो तो क्यों ना कुछ जो डीपर मीनिंग वाली बातें है खेल खेल में वो भी सिखाया जाए। नीबू यहाँ क्यों खड़ा है पता है? क्यों खड़े हो यहाँ पे?
नीवू की आंटी आने वाली है तो उसको रोज डराता है, गेट खोलेगा भू ऐसा कर देता है, उसके लिए खड़ा हो गया यहाँ पे। आ गई आंटी, आ गई आंटी, डरा देना डरा देना। रेडी रेडी 1 2। हाँ हाँ, खेलने के लिए दिया है। अभी कितनी कड़ी धूप आ रही है यहाँ पे, देखिए कि ये पर्दा ही मैंने बंद कर दिया, इतनी कड़ी धूप है आज। वैसे कुछ दिनों से ठंड थी, आज ही धूप आई है ना नीवू? अभी क्या करोगे उसमें? मंकी डालेगा। अरे आज सुबह नाश्ता बनवाया है कुक से मैंने, मूली का पराठा। तो ये तो हमने नाश्ता खा लिया, 2 पराठा एक्स्ट्रा हमेशा बनवाती हूँ, शाम को खाता है अंगद। साथ में देखिए सब्जी है, ये पम्पकिन की सब्जी, ये इतनी टेस्टी बनती है ना, मीठी मीठी सब्जी रहती है। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जी है। ड्राई सी सब्जी रहेगी और इसके साथ में यहाँ पे है अपना दाल। दाल पानी पानी दिख रहा है पर है नहीं, अंदर चला गया, मैं इसको दिखाती हूँ। तो ना सुबह मेरी कुक नाश्ता भी बना देती है और लंच भी बना देती है, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे आती है ना जब हमारा नाश्ता करने का टाइम रहता है। तो नाश्ता तो फटाफट गर्मा गर्म और चाय वो बना देती है, तो गर्मा गर्म हम लोग खा लेते हैं। बाद में वो लंच भी बना लेती है और चली भी जाती है 9:30 तक बना करके सब कुछ। फिर खाते वक्त में हम लोग इसको क्या है, गर्म करके खा लेते हैं। अंगद तो अपना ऑफिस में ही खाता है। सुबह सुबह दूध भी रहता है, तो मेरी कुक देखिए दूध भी खौला देती है। जब से वो नाश्ता बनाना शुरू करी है ना, दूध भी मैं देखती हूँ कि खौला करके रख देती है। तो ये भी वो अपने आप ही कर दिया करती है, विच इज़ वेरी गुड, कि ठीक है उसको ध्यान रहता है कि दूध भी खुला। तो फिर चाय भी वही बनाती है सुबह का। तो देखिए हमारे सुबह 9 बजते बजते सारा काम जो है घर का डन हो जाता है। पहले ना मेरी कुक आती थी 11 बजे, तो सिर्फ लंच बनाती थी। बाद में मैंने उसको कर दिया सुबह आ जाओ, तो 7:30 से 8 के बीच आती है। तो मैंने उसको नाश्ते का काम भी दे दिया कि नाश्ता चाय भी तुम ही बना दो। इससे फायदा क्या होता है कि सुबह में एकदम फ्री रहती हूँ, तो मैं नीव के साथ में रहती हूँ कि नीव को नाश्ता करवाना है, नीव के साथ खेलना है, बस उतना ही। मुझे किचन का कोई भी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि नीव देखिए 7:30 पौने 8 तक तो वो उठ ही जाता है। मतलब कुक आती है, बेल बजता है ना, नीव भी उठ जाता है। तो मैं, और आंटी आती है नीव की 9 बजे। तो सुबह का जो 1.5 घंटा है मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे नीव के पीछे लगे रहना है। अपना नाश्ता बन जाएगा, चाय बन जाएगा, तो बड़ा रिलैक्स मॉर्निंग उस तरीके से, एक तरीके से मतलब हो जाता है। पहले क्या था कि नीव का भी देखना है और नाश्ता चाय भी मैं और अंगद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो के लिए अंगद का वर्क फ्रॉम होम था तो चलता है। अब तो अंगद को ऑफिस जाना रहता है, तो इस टाइम तक में आराम से खाना वाना बना रहता है और हम लोग नीव के साथ में खेलते रहते हैं। फिर उसकी आंटी आ जाती है, फिर अंगद रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। तो ये जो रूटीन है फिलहाल अभी मुझे बहुत सॉर्टेड लग रहा है। क्या तोड़ देते हो? सर्कल तोड़ दिया आंटी का। छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ। अरे रे बाप रे, छुप गया नीवू। आंटी का सर्कल तोड़ दिया, मतलब वो सारे एनिमल से सर्कल बनाया था आंटी ने, वो तोड़ दिया है नीवू ने, है ना नीवू? क्यों तोड़ा पर? हाँ, वो नीवू भूत है। ओहो, कहाँ गया भूत? भूत को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ा गया भूत। ओए भूत, पकड़े गए तुम। ओए ओए, छुप गया। निकलो बाहर भूत। नहीं, अरे निकल जाओ। नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। ये कैसा भूत है जो छुप रहा है? भूत थोड़ी ना छुपता है, भूत तो सामने से डराता है। नीवू फाइट करने सामने से आता है, छुपता थोड़ी है भूत। ओए ओए पिकाबू, ओए 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 पिकाबू, ओए ओए पिकाबू 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 पिकाबू, पकड़ा गया पकड़ा गया। छुप के बैठ गया है। ओए पिकाबू 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 पिकाबू। वाह वाह वाह, देखिए आज कितनी अच्छी धूप आ रही है इस बालकनी में। आज पूरा खुला खुला मौसम है, तो मैं क्या करूंगी ना, सारी रजाई वगैरह जो है ना, कंफर्टर वगैरह सबको भी धूप थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ। नीवू एक्साइटेड है, कोई आया है दरवाजे पे। क्या आया है नीवू? नमक वाला काजू। नमक वाला काजू, ये आ गया। लो नमक वाला काजू। इसको नमक वाला काजू खाना था, घर में था थोड़ा सा, खा लिया इसने, खत्म हो गया। अब जिद और खाना है और खाना है। अभी अंगद ऑफिस आने वाला था, नहीं पापा पहले नमक वाला काजू मंगवाओ। अभी मंगवाया है अंगद, अब खाओगे ना? जो चीज़ खत्म हो जाती है बच्चों को अचानक से उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। यस, चलो देती हूँ, चलो। अब चाहिए ही चाहिए नमक वाला काजू। कितना खाना है नमक वाला? इधर किधर जा रहे हो? उधर मुझे दो, मैं खोल देती हूँ ना पैकेट। अच्छा लगता है? बस बहुत पसंद है इसको। वाओ, चलो चलो इधर ले लो, ये ढक्कन ले लो, खा लेना, ठीक है? और लंच भी खाना, खाली काजू नहीं खाना। नींबू इसको लंच भी दिया है और ये काजू साथ में इसको चाहिए था खाने के लिए। दोनों फिनिश करके आना। ओके। मैं कैसे खाऊंगा? मैं एक देखूं। हाँ, ढक्कन हम पकड़े। चल खाओ।
ये कैसे खाऊंगा, एक हाथ में ढक्कन एक हाथ में डब्बा। कैसे काम का देखो ना। चलो नींबू भी गया बाहर, अब अंगद भी ऑफिस जा रहा है। चलिए अंगद ने कल अपने, कल नहीं परसों ना, कल ही ना, हाँ, बाल कट करवाया है। कितना कट करवा लिया देखिए, पूरा ही छोटा छोटा मिलिट्री कट करवा लिया है इस बारी, ऑलमोस्ट वैसा ही है। पूरा छोटा। चलिए सब लोग अपने अपने काम पे चले गए। नींव का काम क्या, खेलना। तो अब मैं अपने काम पे चलती हूँ। मुझे आज एक बहुत जरूरी काम करना है जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि सब जाए तो आराम से करूं, और वो है नींव के लिए मुझे एक वार्डरोब का सेक्शन पूरा ऑर्गेनाइज करना है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि जब भी ऑर्गेनाइज करूंगी आपको दिखाऊंगी, तो आज वो करना है। इसमें देखिए मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। जब नैनी नींव को लेकर बाहर खेलने जाती है ना, तो कोई भी काम मैं इत्मीनान से कर सकती हूँ। कुछ अगर मुझे ब्रांड शूट करना है तो वो कर लिया, या घर का कोई काम करना है। अभी यही काम अगर इसको ऑर्गेनाइज करने का नींव के रहते हुए मैं करूँ ना, तो जो मैं कपड़े निकालूंगी वो तुरंत आ जाएगा। मेरे कपड़े क्यों निकाले, इसका क्या करोगी, वापस रखो। उसको नहीं पसंद कि उससे कपड़े पहले बाहर निकाले जाए, उसको डर लगता है कि मैं कपड़े सारे बाहर तो नहीं कर दूं, किसी को दे तो नहीं दूंगी, इसको अंदर रख दो, इसको अंदर रख दो। टॉय जब मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, अगर मैं अकेले करने लगी और वो मुझे कहीं से देख लेगा, तुरंत आएगा, क्या कर रही हो मम्मा टॉयज के साथ। फिर मैं उसको बोलती साथ में करते हैं, तो उसको सहूलियत रहती है। तो नैनी का बड़ा इसमें हेल्प हो जाता है मुझे। खैर मुझे इसी पे नैनी से जुड़ा हुआ ही टॉपिक पे डिस्कशन करना था। देखिए मैंने नैनी कब से रखी है नींव के लिए, जब नींव 10 महीने का था, ठीक है, तब से रखी है। 9 से 6 वो आती है। तो मुझे इतने महीनों में, इतने महीने के अब तो साल हो गए, इस सालों में मुझे एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली आया है, और बहुत ही अलग अलग तरीके से आया है मदर्स की तरफ से, कि वो भी नैनी रखना चाहती हैं, लेकिन एक चीज की वजह से, एक डर की वजह से कई बार वो सोचती हैं रखूं, फिर नहीं रखती हैं। वो फियर उनके अंदर है, और वो फियर है कि नैनी रखने से बच्चे का अटैचमेंट नैनी से अगर ज्यादा हो गया, माँ से कम हो गया, तो उस चीज को वो कैसे टैकल कर पाएंगी। क्योंकि बच्चा दिन भर नैनी के साथ खेलेगा तो एक अटैचमेंट तो हो ही जाती है। आपने देखा ना, सुबह नैनी आने वाली है, जिसको पता है, मैंने जैसे बोला कि नैनी अब आएगी, चेक इन किया उसने, मोबाइल पे आया नोटिफिकेशन, तो वैसे ही खड़ा हो गया कि उनको डराना। ये रोज करता है वो, क्योंकि ऑफकोर्स उसके साथ में उसका एक रिश्ता है, डराता है, खेलता है। तो बहुत लोगों को ये फियर लगता है मदर्स को कि ये अटैचमेंट ज्यादा अगर हो गई तो कैसे इस चीज को लिया जाए, हमें नहीं अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं रखना, पर ये एक फियर हमारे अंदर डेफिनेटली है। मैं तो हमेशा एडवोकेट करते आई हूँ कि बच्चे के लिए हेल्प रखना सिर्फ वर्किंग मदर्स को नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप होम मेकर भी हैं या वर्क फ्रॉम होम में भी हैं, आपको एक रखना चाहिए हेल्पिंग हैंड। पूरा काम अकेले आप बच्चे का संभालोगे ना तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको अपने लिए समय तो चाहिए, ठीक है। पर ये एक फियर है, मुझे पता है। तो इसका ना मैं आपको एक कट टू कट सीधा जवाब दूंगी, बिना कोई शुगर कोट किए, कि हम ना मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना तो चाहते हैं। हम चाहते हैं बाहर निकल के काम करना, है ना, मैं विमेन की बात कर रही हूँ, या हम चाहते हैं घर से कुछ काम करे, रेवेन्यू जनरेट करे, या इस चीज को भी हमने समझ लिया है कि हमारे लिए रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। कंधे से कंधा मिलाना तो एक पहलू है, रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। कोई हेल्पिंग हैंड होगी तो हम रेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए अच्छा रहेगा, अपने पे हम ध्यान दे सकते हैं। ये सब बातें क्लियर हो गई हैं, लेकिन इन सब चीजों को अचीव करने के लिए सिर्फ इन बातों का क्लियर होना जरूरी नहीं है, आपका दिल और दिमाग से भी क्लियर होना जरूरी है। कि इतना ज्यादा फियर अगर आप अपने अंदर पालेंगे ना, तो कभी भी आप मर्द की तरह नहीं बन पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, कभी क्या आपने किसी भी फादर को ये बोलते हुए सुना है कि यार तुम सारा दिन बच्चे के साथ घर पे रहती हो और मैं बाहर काम करने जाता हूँ, मुझे इस बात का फियर है कि बच्चा तुमसे ज्यादा अटैच हो गया है, मुझसे अटैच नहीं हो पाया है, और इस बात का मुझे बड़ा गम हो रहा है। मैं सोचता हूँ मैं घर पे ही रहूं, घर से ही कर लूं, 4 पैसे कम कमा लूं, पर घर से ही रहूं। नहीं बोलता ना। कितने फादर को आप बोलोगे, नहीं कोई लिखेगा कमेंट में, नहीं मेरे पति ऐसा बोलते हैं या मेरे पति, अरे भाई एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कम जनता की मैं बात नहीं कर रही, मैं मेजोरिटी घरों की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग होंगे वैसे, जनरली कभी आप किसी भी मर्द को ये बोलते नहीं सुनोगे कि मुझे ये फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है कि मेरा बच्चा तो सिर्फ माँ से ही अटैच्ड है, मुझसे तो अटैच्ड है ही नहीं। उनके अंदर ये चीज नहीं होती है, राइट। तो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देखते हैं, बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे तो जाना ही है जिम, भाई मुझे तो जाना ही है दोस्तों से मिलने, अरे मैं तो जाऊंगा ही क्रिकेट खेलने, है ना। वो अपनी सब चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बच्चे से प्यार भी करते हैं, घर को समय भी देते हैं बहुत सारे मर्द, मैं वो नहीं बोल रही, पर वो बाइफर्केशन कर लेते हैं कि नहीं बाहर तो ही जाना ही है ना, इसमें क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं इतना घुमा फिरा के ये बोल रही हूँ, कि जब तक हम विमेन इस इमोशनल जंजाल से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम कभी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे। हमारी जिंदगी को ना सबसे ज्यादा रोकता हमारा खुद का मन ही है।
हर चीज को करने से पहले हम सोचते हैं यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है हमारे अंदर, तभी ऐसी थॉट हमारे अंदर आ रही है। हमने बच्चे को 9 महीने रखा, हमने उसको पैदा किया, हमने उसको फीड कराया, हम उसकी मतलब माँ है वो, आप उसके राइट, आप पहले नंबर पे आते हो, पर आपको फिर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि यार कोई और उसकी मेरी जगह ना ले ले। ये इनसिक्योरिटी तो होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता है, आपको पता होना चाहिए ये बात। और अगर ले भी लेता है, मान लीजिए हो भी गया, किसी कोई बोलेगा नहीं मेरा बच्चा नैनी से बहुत अटैच्ड है, वो कितने ही सालों के लिए होना है, कुछ भी उससे बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आप जो समय बच्चे को दे रही है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, चाहे वो आप कम दे रहे हो या ज्यादा दे रहे हो, जरूरी है क्वालिटी टाइम आप दो, कि जितने टाइम आप बच्चे के साथ हो उतने टाइम तो आप भैया उसके साथ ही रहो, उसके साथ में उस टाइम को एंजॉय करो, उसको अच्छी बातें सिखाओ, खेलो, तो बच्चा आपसे अटैच रहेगा ही। पर अगर जब तक आप ये सारी चीजें मन में पालते रहोगे ना, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे और कभी भी आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना। आप कितनी औरतों को आप मिले होगे अपने लाइफ में, आपने देखा होगा ऐसी बहुत कम औरतें हैं जो ये बोल सकती हैं कि हम ना मतलब रेस्ट कर पाते हैं। रेस्ट कहाँ से, फिजिकली नहीं, मेंटली भी हम रेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में ऐसा चलता रहता है। आपको पता है, मैं कुछ ऐसे भी औरतों को जानती हूँ जो किचन में खाना बनाएंगे ही, भले उनसे नहीं बन रहा, उनको मेहनत लग रही, कष्ट हो रहा, दिक्कत आ रही, इरिटेशन भी आ रही है बनाते वक्त, फिर भी वो बनाएंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उसने किचन का चाबी किसी और के हाथ में दिया तो उनके हाथ से घर की चाबी चली जाएगी। मतलब अगर मैंने कुक रख लिया तो लोगों की डिपेंडेंसी मुझ पे कम हो जाएगी, स्पेशली मैं हस्बैंड की बात कर रही हूँ कि हस्बैंड की डिपेंडेंसी मुझ पे कम हो जाएगी ना, तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस उसके हस्बैंड के लाइफ में सिर्फ इतनी ही है कि वो खाना बना देती है, वो सर्व कर देती है। ये भी बागडोर अगर मैंने किसी हेल्पर के हाथ में दे दिया, देन आई विल बी गुड फॉर नथिंग फॉर माई हस्बैंड। यहां तक की सोचकर इस वजह से कष्ट करेंगे, खाना बनाएंगे, किचन को संभाल के रखेंगे, अपने हाथ के का खाना परोसेंगे हस्बैंड को, ताकि उनको हस्बैंड जो है वो ये ना मान ले कि कोई काम की नहीं है। ऐसा क्यों सोचना है? क्यों आपको लगता है आपका वर्थ खाना बनाने से ही जुड़ा हुआ है? अगर आपका हस्बैंड ऐसा सोचता है, देन क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच में, कि जब तक आप उसको सर्व नहीं करोगे वो आपसे प्यार नहीं करेगा? ये तो कोई रिश्ता ही नहीं हुआ। तो इसीलिए बहुत औरतें अपने दिमाग में ये सोच लेती हैं कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगी तो बंदा मुझसे दूर हो जाएगा, अगर मैं अपने बच्चे के साथ दिन भर समय नहीं बिताऊंगी बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा, कोई नैनी अगर 6-8 घंटे के लिए आ जाएगी उसका इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ना कर पाने के बावजूद वो काम करती रहती हैं, सो दैट ये सारे फैमिली मेंबर्स उनसे दूर ना हो जाए। ये कहाँ का जस्टिफिकेशन है? आप अपनी पूरी लाइफ खट रहे हो सिर्फ इसीलिए कि कहीं सामने वाला आपसे दूर ना चला जाए। कोई भी आपसे दूर नहीं जाएगा अगर वो आपसे प्यार करता है तो। नो मैटर आप उसको सर्व कर रहे हो या नहीं सर्व कर रहे हो, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके लाइफ में वो उसको समझ में आती है। करेक्ट? तो प्लीज इन चीजों में जकड़ के मत रहिए, तभी आप रेस्ट कर पाएंगे, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जब आप थोड़ा सा सेल्फिश हो और थोड़ा सा ये इमोशनल वाले केज से बाहर निकले। आई नो हमें भगवान ने बनाया ही इमोशनल है, हमारे हार्मोन्स भी वैसे बनाए हैं, हमारे अंदर ममता दी है, सब कुछ दिया है जो मुश्किल पैदा करता है इस जंजाल से बाहर निकलने के लिए। बट ट्रस्ट मी, ऐसी औरतें हैं जो बाहर निकली हैं इस जंजाल से, जो समझती है कि भाई मेरा रोल ये नहीं है कि मैं 24 घंटे बच्चे के लिए कुछ करूं तो ही बच्चा मुझे प्यार करे। अगर मैं पैसे कमा रही हूं तो मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कमा रही हूं। अगर मैं थोड़ा सा टाइम ऑफ ले रही हूं बच्चे से, अपने मेंटल हेल्थ के लिए ले रही हूं, तो उसके बाद जब मेरा मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो मैं बच्चे के साथ सही तरीके से व्यवहार कर पाऊंगी। कितनी मदर्स है जो है तो 24 घंटे बच्चे के साथ, पर इतनी इरिटेटेड है, इतनी ज्यादा परेशान है कि बच्चे को ना झुंझला के ही बात करेंगी, डांटेंगी। किस टाइप का ट्रॉमा वो बच्चे को दे रही हैं प्यार कह करके, वो उनको तब चलेगा पता जब बच्चा टीनेज ईयर्स में जाएगा। कि क्वालिटी टाइम तो आपको लग रहा है मैं दे रही हूं, पर आप उस पर इरिटेशन ही आपको है बच्चे पे, आप हमेशा उसको डांट दे रही हैं, आप उसको टीवी स्क्रीन के पास छोड़ दे रही हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैंडल कर पा रही है। तो ये होना ही होना है, फिर बच्चे में डिफरेंस दिखेगा, बच्चा बड़ा होकर वैसा बनेगा और फिर आप बोलोगे मैंने क्या गलती कर दी यार, मैंने तो इसके लिए करियर छोड़ दिया, मैंने तो इसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, दिन भर मैं इसके पीछे ही लगी रहती थी, फिर भी मेरा बच्चा ऐसा क्यों निकल गया? क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगी कि आप कितनी ज्यादा थक गई थी मेंटली एंड फिजिकली, कि आप करने को तो कर रही थी पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए प्लीज टेक हेल्प, अगर आप ले सकती हैं तो, या अगर आप अफोर्ड कर सकती हो तो प्लीज उसके आगे ये सब क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, अटैच हो गया नैनी से तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पता है मेरे पास मेरी मम्मी तो थी, नैनी भी थी, 5 इयर्स तक मेरे पास 24/7 नैनी थी जिसने मुझे पाला, ठीक है। तो क्या मेरे लाइफ में उस नैनी से कम इंपॉर्टेंस मेरी मम्मी की थी? ऐसा नहीं होता है। बच्चे को माँ से कनेक्शन डेफिनेटली रहता है और बहुत ज्यादा रहता है, वो धीरे धीरे बिल्ड भी होता रहेगा।
पर प्लीज टेक हेल्प। तो मेरे हिसाब से जिस दिन हम औरतें ये इमोशनल खुद की बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलेंगे ना, हमें बहुत कुछ साफ दिखेगा और हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाएंगे। बी लाइक योर हस्बैंड। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चा उनसे कनेक्टेड है नहीं है, उनको पता है होगा यार, मैं बाप हूं, मेरा रोल कौन ही प्ले कर देगा। उनकी क्लैरिटी फार बेटर है। तो उस क्लैरिटी को अगर हमने अचीव कर लिया ना, तो हम भी बहुत बहुत लाइफ में ना पीसफुल हो जाएंगे और हमारी लाइफ भी स्मूथ चलेगी। तो आई थिंक ये ट्राई करके देखिए। मुझे तो बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक ये सबसे मतलब नहीं है कि कहीं नीव का अटैचमेंट अन्नी से हो गया तो गुड, अगर हो गया तो होना ही चाहिए। कोई ह्यूमन बींग है, उसका ख्याल रख रहा है, और अगर उसको उससे अटैचमेंट नहीं है देन देयर समथिंग रियली रॉन्ग विथ नीव, है ना। उसको होना ही चाहिए केयर उसका, पर क्या उसको माँ से ज्यादा हो जाएगा? इम्पॉसिबल। चलिए बातें बहुत हो गई है, फटाफट से काम करते हैं। तो ये वाला सेक्शन है नीव का जिसे हमें ऑर्गेनाइज करना है। अभी कितना खराब दिख रहा है ना, सब कुछ ऐसा लग रहा है बस मैंने फेक दिया हो। अभी 10 मिनट में देखिए इसका पूरा मेकओवर हो जाएगा। वार्डरोब के उस सेक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने 3 ऐसे वाले ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेजॉन से मैंने लिया, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे वाले 3 मंगवाए हैं। नेक्स्ट मैंने ये मंगवाया है हैंगिंग ऑर्गेनाइजर। इसमें देखिए 3 सेक्शन है जहां पे आप कपड़ों को रख सकते हैं, और ये ऊपर हैंगर पे ना ऐसे आराम से वेलक्रो की मदद से पेस्ट हो जाएगा। तो ये वर्टिकली आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अभी तक ना जितने भी कपड़े मैंने नीव के लिए ऑर्डर किए ऑनलाइन, जिसके साथ ये हैंगर फ्री आया है, उन सभी हैंगर्स को मैंने संभाल के रखा है। तो मेरे पास ऐसे 10-15 हैंगर है। अब तक मैं इसी में उसके टी शर्ट्स वगैरह हैंग करती थी, पर अब मैंने अमेजोन से देखिए ये हैंगर सेट मंगवा लिया है। ये छोटे बच्चों के कपड़े हैंग करने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखो आप, ऐसा साइज है, तो ये मैंने मंगवा लिया। ये 12 पीस का सेट आया है, और साथ में मैंने ये वाला हैंगर भी अमेजोन से मंगाया है। ये ना DIY हैंगर है, मतलब ये अलग अलग आया था। रॉड्स को आपको इसमें खुद फिट करना है, पर 2 मिनट में ये फिट हो जाता है। तो इसमें देखिए छोटे छोटे कितने चीजें आप हैंग करके बच्चों के रख सकते हैं। जो छोटे छोटे साइज के टी शर्ट्स, पैंट्स आते हैं या हैंकीज आता है, तो इस तरीके से वर्टिकली हैंग करने से आप बहुत ज्यादा स्पेस सेव करोगे। ये वाला हैंगर भी मेरे पास है, ये भी किसी कपड़े के साथ एक्चुअली फ्री आया था, तो ये भी मैंने संभाल के रख लिया। इसमें भी 2 लेयर है ना, तो आप आराम से पैंट वगैरह को हैंग कर सकते हो। ये देखिए, तो इस तरीके से मेनली मैं ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए टी शर्ट्स वगैरह आ जाएंगे, डेली यूज के पैंट्स वगैरह आ जाएंगे, कितनी सारी जगह। आप चाहो तो एक साइड में डाइपर्स भी रख सकते हो। उसके अलावा भी आपको 3 सेक्शंस मिल रहा है रखने के लिए, स्वेटर्स, जैकेट्स, जो भी रखना हो ऊपर आप हैंग कर सकते हो। एक इस हैंगर में कितने सारे पैंट नीवू के मैंने हैंग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी भी नीचे का एक रो देखो आप खाली है, उसमें और 3 पैंट्स आ जाएंगे, तो मतलब 14-15 पैंट्स आप सिर्फ एक हैंगर में इजीली हैंग कर सकते हो। तो इस हैंगर को मैंने सबसे साइड में डाल दिया है। इसमें मोस्टली जो सारे ऊपर वाले आप देख रहे हो ना, वो वाले पैंट्स है जो नीव बाहर पहन के जाता है, और नीचे में 3 रखे हैं जो घर वाले हैं पतले पतले। तो इसको एकदम कोने में कर देंगे तो क्या अच्छे से रहेगा ही, और कितने सारे देखिए आप इसमें हैंग कर सकते हो। तो वर्टिकल स्पेस यूज करने से ये फायदा होता है। अब बाकी हैंगर्स को इधर कर दूंगी तो अपना वो एक साइड में रहेगा। फिर भी हम नीचे का ये वाला एक्सेस आराम से कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ऊपर वो हैंग किया है, तो नीचे वाले में मैं वो वाले कपड़े डालूंगी जो वो रोज नहीं पहनता है, बाहर जाने वाले जो होते हैं। तो क्या है कि एक्सेस अपना साइड में रहेगा। बाकी इन दोनों को मैं यूज करूंगी उन कपड़ों के लिए जो वो रोज यूज करता है, रोज मैं निकालती हूँ। चलिए, हो गया नीव का वार्डरोब ऑर्गेनाइज। और अभी भी आप देखोगे ना तो बहुत जगह बाकी है। इनको मैं साइड कर दूं तो यहाँ पे अभी और भी हैंगर्स आ सकते हैं, और टी शर्ट्स हम हैंग कर सकते हैं। हमने बहुत स्पेस बचाया ना, क्योंकि हमने वर्टिकल हैंगर्स यूज़ किए, तो बहुत सारे पैंट्स उधर आ गए, तो इधर भी जगह बच गई। सबसे ऊपर में मैंने रखे हैं वो कपड़े जो नीव ने अभी तक नहीं पहने, बड़े साइज़ के हैं मतलब, तो वो ऊपर हैं। ये बाहर पहन के जाने वाले जैकेट्स हैं, ये घर में पहनने वाले थोड़े विंटर वेयर हैं, ये घर में पहनने वाले ट्रैक पैंट्स हो गए, इधर में टी शर्ट्स और स्वेट शर्ट्स आ गया। तो इस तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज भी हो गया, और स्पेस भी अभी बहुत। कौन है? कौन? कौन नीवू? कौन नीवू है? मैं नहीं जानती नीवू को। अरे तुम कहाँ से क्रीम लगा के आए? मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? थैंक यू नीवू। देखिए फिर से वही फ्लावर लाया। थैंक यू नीवू। कहाँ से लाए? पेड़ से तोड़ के लाए हो मेरे लिए इतना सारा। कहाँ रखेंगे इसको? सजाएंगे। चलो सजाते हैं। हाँ। ये कहाँ सजाएंगे नीवू बताएगा।
कहाँ सजाएंगे? लो सजा दो। थैंक यू नीवू, तुम मेरे लिए हमेशा फ्लावर लेकर आते हो। थोड़ा अपने पापा को भी सिखाओ ये सब। मम्मी के लिए फूल लेकर आओ, गिफ्ट लेकर आओ। अरे 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 रुको, थोड़ा बीच में भी रखेंगे ना, ऐसे ऐसे कर देंगे ऐसे। नहीं ऐसे। अरे 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 ऐसे साइड में करना है। ये तो बहुत सुंदर है। इसमें थोड़ा हम चलो ये भी सजा देते हैं। थोड़ा ये रेड वाला और ये वाला डाल दे, यहाँ पे ऐसे ऐसे डाल दे। हाँ। अच्छा लगेगा ना? डालो ना रेड वाला सब। कौन कौन आया था नींबू खेली करने? मिक्कू, छोटा बेबी। उसका नाम तो क्या था? क्या था उसका नाम? छोटा बेबी था ना। कृष्णा। कृष्णा, तो बहुत प्यारा नाम है कृष्णा। और कौन था नींबू? मिक्कू था। मिक्कू भी था। और और मिक्कू। किसकी किसकी नानी आई थी? छोटा बेबी का। छोटा बेबी की नानी आई थी। अरे वाह। कृष्णा की। कृष्णा की और मिक्कू की। बस दो ही नालियाँ थी। दो ही नानी आई थी और एक नींबू की नानी आई थी, आंटी, है ना? 3 नानी आई थी। और तुमने खाना खाया? फिनिश किया? वाह। भूत की गाड़ी आई थी। हाँ, भूत की गाड़ी। भूत की गाड़ी आई थी। कहाँ पे? वाइट था ना, वहाँ पापा से था। हाँ। बाद में भूत का गाड़ी था। फिर तुम क्या किए? आंटी पास आ गया। आंटी पास आ गए। बहुत अच्छा किया नींबू, बहुत अच्छा किया। आंटी पास आ गए। कैटरपिलर और बस कैटरपिलर नहीं करेगा आज, ओनली कैटरपिलर। भागा भागा।